बिहार में चुनावी रण साफ तौर पर नजर आ रहा है। पहले चरण के तहत वोटिंग कंप्लीट हो गई है। दूसरे चरण के लिए लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है और इसी दौरान जमुई में बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह के कार्यालय पर हमला भी हुआ है और हमारे साथ अनुप्रिया जी भी है। जिस तरीके से महिला एक तो आगे बढ़ रही है, दूसरे चरण के रण में इस तरीके से हमले को कैसे देखती है? देखिए, राजद की पहचान ही गुंडागर्दी, मारपीट, जंगल राज, यही उनकी पहचान है। और आज बीच चुनाव में एक महिला उम्मीदवार लड़ रही है, एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी है, और हम सब हतप्रभ हैं कि उसके कार्यालय पे जाकर, चुनाव कार्यालय पे जाकर राजद के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने वहां पर तोड़ फोड़ की, वहां पर उठापटक की, मारपीट झगड़ा किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि ये आवश्यक भी था। मेरे ख्याल से कि हमारे बिहार राज्य की जो महिलाएं हैं वो अपनी आंखों से देख लें कि ये वही राजद है 1990 से 2005 के बीच में जो इनका चरित्र था, जो इन्होंने बिहार के अंदर गुंडा राज और जंगल राज फैलाकर महिलाओं को कैद किया था। आज उसी के लक्षण दोबारा इनके प्रत्याशी प्रदर्शित कर रहे हैं। एक महिला जो स्वयं विधायक है, और न केवल विधायक है बल्कि एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का नहीं पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। नारी शक्ति को उसने गौरवान्वित किया है और वो चुनाव के मैदान में है, और उसके कार्यालय पर जाकर अगर इस किस्म की घटना होती है तो मैं समझती हूँ कि नारी शक्ति के लिए बहुत बड़ा संकेत है कि ये बिहार के अंदर ऐसी ताकतों के चलते केवल कुशासन ही कायम हो सकता है। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे बिहार की महिलाएं हैं वो पुरजोर तरीके से एनडीए गठबंधन को अपना वोट दे रही हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः कुर्सी पर बैठाने के लिए वोट कर रही हैं, और हमारी सरकार ने 20 सालों में केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर जिस तरीके से बिहार को जंगल राज से मुक्त किया है और यहाँ पर सुशासन कायम करते हुए जो नारी शक्ति है उसको आगे बढ़ने के अवसर दिए हैं। और आगे भी हमारी योजना है कि महिलाएं आगे बढ़ें, महिलाएं अपना स्वरोजगार प्रारंभ करें, आत्मनिर्भर हों। ये हमारी कोशिश है, और नारी शक्ति का एक उज्जवल भविष्य के लिए अपने वोट करें और एनडीए गठबंधन को चुने, यही मेरी उन सबसे अपील है। आपने आरजेडी की मंशा पर सवाल उठाए हैं और एक बयान आया है जिस तरीके से पवन खेड़ा की तरफ से कि पीएम नरेंद्र मोदी पर उन्होंने कट्टे वाला बयान दिया है, क्या कहेंगी? अब आप स्वयं देख लीजिए, वो आपने एक कहावत सुनी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो राजद का रंग अब कांग्रेस पर भी चढ़ने लगा है। अभी तक तो हम सब यहाँ परेशान थे कि भाई आम आदमी के ऊपर कट्टा लगाया जाता है। अब तो ऐसा रंग चढ़ा है कांग्रेस के ऊपर राजद का कि ये कनपट्टी पर कट्टा लगाने की बात देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हो रही है। यानी देश के 95 करोड़ वोटर ने वोट दिया है, लोकतांत्रिक ढंग से वो प्रधानमंत्री बनके आज देश की सेवा में लगे हुए हैं। अगर लोकतंत्र में इतना भी सम्मान बाकी नहीं रहेगा और इस किस्म की अमर्यादित भाषा का प्रयोग होगा, वो भी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। इसकी मैं घोर भर्त्सना करती हूँ, निंदा करती हूँ, और मैं साथ ही बिहार के वोटर को, बिहार के मतदाता को, बहुत ही जागरूक हैं, बहुत ही समझदार हैं यहाँ के मतदाता, उनको भी मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब बिहार को जिस जंगल राज से वो मुक्त हुआ है, उस जंगल राज से स्थायी रूप से मुक्त रखने के लिए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट दें और उनको विजयी बनाकर एनडीए को 2/3 बहुमत से सरकार बनाकर आपकी सेवा करने का अवसर दें। बिल्कुल। तो दूसरे चरण के रण में जिस तरीके से जो घटनाएं सामने आ रही है, चाहे पीएम मोदी पर बयान हो या फिर श्रेयसी सिंह के कार्यालय पे हमला हो, बीजेपी की तरफ से नाराजगी साफ तौर पर जताई जा रही है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ विनीता मिश्रा।